हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आज हम भारत से विदेश की धरा पर जाकर के अपने समाज का और अपने देश का झंडा बुलंद करके आए हैं और एक जने के रूप में आपके मेघवाल बेटे का सिलेक्शन हुआ। हमारा सौभाग्य है आज हमें संतों का सानिध्य मिल रहा है। संत सानिध्य को प्रणाम। बायासा धाम गोदावास भोपाल जी को प्रणाम। मंच पर शिक्षाविद राजनीति के सभी को प्रणाम। और इस कार्यक्रम को एक ऊर्जा प्रदान करने पर भाई रमेश जी जो अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा सभी जगह अपने सामाजिक कार्यक्रमों में अपने समा बांधते हैं, आपके लिए जरूर तालियां बजाइए। आप लोगों को मैं थोड़ा अनुरोध करता हूं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ हमें वो प्रेरित करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ना मुझे भाषण देना आता है। एक ही बात करता हूं, हमें शिक्षा के लिए जागरूक होने के लिए और उसकी मेहनत करने के लिए हमारा प्रेरणा स्रोत बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। और उन्होंने इस विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार की अवधारणा को स्थापित किया है, इसका एक उदाहरण मैंने भारत में नहीं विदेश में देखा है। मुझे सौभाग्य मिला भारत से इंग्लैंड जाने के लिए। जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो रहा था उस समय मैंने कहा मुझे कोई लाइब्रेरी नजर नहीं आ रही, मुझे लाइब्रेरी देखनी है। जब एक पुस्तकालय में गया मैं, तो पुस्तकालय के पहले ही प्रवेश द्वार पर बाबा साहब अम्बेडकर की विशाल एक स्टेचू टाइप का बना हुआ था और उनके लाइब्रेरी में उनकी पुस्तकें थी सब। मेरा सफल हो गया जाना वहां पर। एक भारतीय शिक्षाविद के नाते बाबा साहब का विदेशों में भी सम्मान रहा है। हम सभी उन्हीं के अनुयायी हैं। एक छोटा सा उदाहरण है हमारे लिए तो, लेकिन प्रतिभा को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आप अच्छी मेहनत कीजिए, ईमानदार से मेहनत कीजिए और एक उद्देश्य को निर्धारित कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की तरफ मेहनत करके अच्छी तरह से ईमानदार से तैयारी कीजिए। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा परिवेश आड़े नहीं आता है। इसके लिए हम सभी उदाहरण हैं। आपको अच्छी मेहनत करनी है, ईमानदार से मेहनत करनी है, लगन के साथ मेहनत करनी है और मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो मैं आज की युवा पीढ़ी में, मैं महाविद्यालय में भी देखता हूं, विद्यार्थियों में मोबाइल के जो उपयोग हैं उसको आप न के बराबर कीजिए, कोशिश कीजिए उसको त्यागने का। उसकी जरूरत नहीं हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जितना हो सके उतना किताबों का अध्ययन करें आप लोग, और किताबों का अध्ययन करेंगे तो ही हम परिणाम की तरफ और अग्रसर हो सकते हैं। हम किसी की आलोचना न करते हुए अपनी उन्नति के लिए कार्य करें। समाज आपके साथ खड़ा है। समाज के पंच पटेल आपके लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और मैं इस मंच से और कह रहा हूं, आने वाले अगले प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी प्रतिभा 90% से ऊपर प्राप्त करेगी अंक, उसको मेरी तरफ से 5100 रुपये दिए जाएंगे। 5100 रुपये मैं आपको यहां आकर के पुरस्कार दूंगा। तो प्रतिभाओं को सम्मानित करना हमारा पहला कर्तव्य है। मैं भी समाज का बेटा हूं। पहली प्राथमिकता यही है कि हम पढ़े लिखे, हम योग्य बने और हम अनवरत रूप से प्रयास करें। आज के समय में एक और समस्या आ रही है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुने, अनुशासन और आज्ञा। हमारे संत सानिध्य हमारे साथ खड़े हैं। अनुशासन यानी हमारी जीवन की दिनचर्या क्या है, आज्ञा जिसने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, यह हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर हमने ये तय कर लिया कि हम अपने माता पिता के अनुशासित आज्ञाकारी रहेंगे, हम जीवन में अनुशासन के साथ अध्ययन करेंगे,
मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप परिणाम तक जाएंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। और मैं आशा नहीं अपेक्षा करता हूं पूरा कि आप लोग जितनी रेगुलर तरीके से अध्ययन करेंगे उतना आप अपने इस उद्देश्य की तरफ सफल होंगे। ये जो मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान का जो वृक्ष जो शुरू हुआ है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, इसको कुछ जिम्मेदार लोगों ने शुरुआत की थी। इस मंच से उस व्यक्ति का भी नाम ले, लक्ष्मण बेगड़, जो इस संगठन के एक पिलर के रूप में रहते हैं। उनको कभी कह दो माला पहना है, साफा पहना है, कभी आने के विश्वास ही नहीं करते वो। एक बार ऐसा उदाहरण हुआ जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान का भोपाल जी के सानिध्य में कार्यक्रम होता, चौथाराम जी इन्होंने मिलकर के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया, आए वो। विषय यह बना कि वहां पर बात कौन करेगा। मुख्यमंत्री हैं, 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप आकर के 2 मिनट बात करेंगे। उन्होंने कहा मैं बात तो कर लूंगा लेकिन बाकी मुझे कुछ नहीं, मैं किसी सम्मान के हिसाब से मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। इस प्रकार के जो सूत्रधार होते हैं ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। मैं प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा की बात के लिए ही आपको कहता हूं। मैं एक छोटे से गांव से पला बड़ा हूं, छोटे से गांव से, जहां छठी में अंग्रेजी पढ़ने सीखते थे हम लोग। कोई माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आज हम भारत से विदेश की धरा पर जाकर के अपने समाज का और अपने देश का झंडा बुलंद करके आए हैं। हमारी अपनी योग्यता होनी चाहिए, आपको प्रेरणा लेनी है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो भारत के 450-500 प्रोफेसर उस इंटरव्यू में थे। एक जने का सिलेक्शन करना था। मैं आपको कहता हूं, मेरे पास वो न्यूज की कटिंग भी पड़ी है। 492 भारत के प्रोफेसर्स को सेलेक्ट किया गया था। उसमें से इंटरव्यू लेने के बाद एक जने को विदेश भेजना था, सिर्फ एक जने को। और एक जने के रूप में आपके मेघवाल बेटे का सिलेक्शन हुआ, एक, जिसमें भारत भर के कर्नाटका, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, चारों दिशाओं से प्रोफेसर आए थे। एक कहीं न कहीं गांव का छोटा सा गांव से पले बड़े हैं हम तो, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए। हमें कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, बच्चों से भी, आज्ञाकारी बने, अनुशासित बने और संत सानिध्य को प्राप्त करें। वो दिन कभी दूर नहीं है जब आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद।